नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। आज बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद की। यूपी में हाल ही में जो 9 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उसमें चंद्रशेखर आजाद की पार्टी किसी छिपी हुई सुनामी की तरह से उमड़ती हुई दिखाई पड़ी। मैं छिपी हुई सुनामी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी वो जो सुनामी है उस सुनामी के तेवर दिख गए हैं। वो सुनामी आई नहीं है लेकिन उसकी दस्तक बहुत ही साफ सुनाई दे रही है। आप सोचिए, 9 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने 8 सीटें लड़ी थी और 8 में से 2 ऐसी सीटें हैं जहां वो तीसरे नंबर पर है। 2 सीटों पर वो पार्टी पहुंच गई है तीसरे नंबर पर। और वो भी सीटें कौन सी हैं? मीरापुर और कुंदरकी, जहां पर वो तीसरे नंबर पर है और उसने बीएसपी को भी पीछे छोड़ दिया है। और जो वोट मिले हैं उस वोट को आप जब देखेंगे तो आप ये बात समझ पाएंगे कि कितनी बड़ी संख्या में जो वोट बैंक है उसका वो उससे जुड़ रहा है और उसका जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। और आलम यह है कि सिर्फ पश्चिम की बात नहीं है, सिर्फ मीरापुर कुंदरकी की बात नहीं है, करहल से लेकर के मझवा तक और कटहरी से लेकर के फूलपुर तक आजाद समाज पार्टी कांशीराम यानी कि चंद्रशेखर आजाद के नाम पर वोट गिरे हैं। और ये बड़ी बात है। और टॉप 5 में जहां जहां ये पार्टी लड़ी है वो टॉप 5 में रही है। 2 जगहों पर तो नंबर 2 पे आ गई है। तो आप ये सोचिए कि चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी का भविष्य क्या होने जा रहा है। आपको ये पूरी तस्वीर हम आपके सामने रखेंगे। सवाल यही है कि क्या चंद्रशेखर आजाद यूपी में एक नई सुनामी की तरह से उभरने जा रहे हैं। और उसके पहले मैं आपको याद दिला दूं कि एक बार सोचिए कि क्या ऐसा ये जिस रफ्तार से चंद्रशेखर आजाद आगे बढ़ रहे हैं, क्या इतिहास में भी ऐसा कुछ है क्या कि इस रफ्तार से आगे बढ़ते हुए कोई एक रोज एक प्रदेश की राजनीति की दिशा बदल देता है। ऐसा हो चुका है। मैं आपको त्रिपुरा का एग्जाम्पल दूंगा। इससे पहले कि चंद्रशेखर आजाद ने इस उपचुनाव में ऐसा क्या किया है और इसके पहले क्या क्या उनकी ग्रोथ रही है, पूरी तस्वीर मैं आपके सामने रखूं। आप सोचिए कि त्रिपुरा में क्या हुआ था। त्रिपुरा में बीजेपी आज से नहीं 80 के दशक से वहां इलेक्शन लड़ती आ रही है, लेकिन 1%, 2%, 3% ऐसे ही वोट मिलते थे। साल आया 1998 जब वहां पर बीजेपी को 5.87% वोट मिले। हालांकि सीटें एक भी नहीं आई लेकिन करीब 6% वोट पाकर के बीजेपी ने वहां पर सनसनी मचा दी, क्योंकि त्रिपुरा कम्युनिस्टों का गढ़ हुआ करता था। 5 साल और बीते, साल 2003 आया और वहां एक बार फिर से बीजेपी डिप कर गई और उसके वोट 4% से भी ज़्यादा घट करके 1.32% पर सिमट गए। यानी कि बीजेपी को बहुत नुकसान हो गया। उसने जहां से शुरू किया था वो वहीं पहुंच गई। फिर 5 साल बीतते हैं, साल 2013 आता है और बीजेपी के वोट बढ़ करके 1.54 हो जाते हैं, थोड़े से बढ़ते हैं। 2003 में 1.32 थे, 10 साल बाद 1.54 हुए। ये भी बहुत ही थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई, लेकिन बीजेपी ने त्रिपुरा में काम करना छोड़ा नहीं। उसके बाद आता है साल 2018 जब चमत्कार होता है। और होता यह है कि 60 सदस्यों की विधानसभा में बीजेपी 36 सीटें जीत लेती है। वो बीजेपी जो पिछले चुनाव में 1.5% का वोट बैंक था वो 36 सीटें जीतती है और उसका वोट प्रतिशत जो है वो 43.59 यानी कि करीब 44% हो जाता है साल 2018 में। फिर अभी जो हाल में 1 साल पहले चुनाव हुए साल 2023, वहां भी 60 में से 32 सीटें बीजेपी जीतती है और वोट बैंक 43 से घटता है, लेकिन वो 38.97 यानी कि 39% रह जाता है। यानी कि सत्ता बीजेपी के हाथ में ही रहती है। सवाल ये कि मैं आपको ये त्रिपुरा की कहानी क्यों सुना रहा हूं जब बात चल रही है यूपी के उपचुनाव की। वो मैं इसलिए सुना रहा हूं कि जिस तरह से आजाद समाज पार्टी अपने पैर पसार रही है और जो नतीजे सामने आ रहे हैं, क्या आने वाला भविष्य यूपी की बात अगर हम खास तौर पर करें तो यहाँ पर आजाद समाज पार्टी कांशीराम और इसके नेता चंद्रशेखर आजाद का है। ये सवाल सर उठाने लगा है। आप आंकड़े देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जो मैं बात कर रहा हूं उसके पीछे जमीनी और ठोस जमीनी सच्चाई है। हम बात करते हैं मीरापुर की। मुजफ्फरगढ़ की इस मीरापुर सीट पर यहां पर जो मेरे सामने आंकड़े हैं, तीसरे नंबर पे रही है आजाद समाज पार्टी कांशीराम। तीसरे नंबर पे यहां जो उम्मीदवार जीती हैं मिथिलेश पाल
आरएलडी की बीजेपी के समर्थन से उनको कुल वोट मिले हैं 84,304। सुंबुल राणा जो नंबर 2 पे रही हैं उनको मिले हैं 53,508। और यहां पर जाहिद हसन को आज़ाद समाज पार्टी से वोट मिले हैं 22,661। सोचिए 22,661 वोट वहां मिल गए जहां एकदम दो ध्रुवी लड़ाई थी कि या तो आरएलडी की मिथिलेश पाल और या फिर एसपी की सुंबुल राणा। यहां पर 22,661 वोट ले लेना और तीसरे नंबर पे आ जाना, ये बता रहा है कि भीतर ही भीतर किस तरह से आज़ाद समाज पार्टी काम कर रही है और काडर को अपने साथ में जोड़ रही है। अगली सीट कुंदर की वो सीट है जहां 65% से ज्यादा मुस्लिम हैं और यहां पर बीजेपी ने चौंका दिया है। बीजेपी की जीत की बहुत चर्चा है। रामवीर सिंह यहां बीजेपी की वो 1,44,791 वोट से जीते हैं, उसकी बहुत चर्चा है। उन्हें कुल 1,70,371 वोट मिले हैं। दूसरे नंबर पे जो मोहम्मद रिजवान आए हैं समाजवादी पार्टी के, उनको महज 25,580 वोट मिले हैं। लेकिन चर्चा यहाँ किस बात की ध्यान देने वाली बात है, जिस पे चर्चा होनी चाहिए, वो ये है चांद बाबू, आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के उम्मीदवार, जो तीसरे नंबर पे पहुंचे और उनको 14,201 वोट मिले हैं। आप सोचिए, जहां पर इस तरह की तस्वीर सामने आई कि 65% मुस्लिम आबादी जहां है और बीजेपी का उम्मीदवार 1,44,000 से ऊपर वोटों से जीतता है और वहां पर आज़ाद समाज पार्टी का उम्मीदवार 14,201 वोट हासिल कर लेता है। और यहां पर बीएसपी के उम्मीदवार की हालत देखिए। रफतुल्ला बीएसपी के उम्मीदवार सिर्फ 1,099 वोट मिलते हैं। कुंदरकी में बीएसपी के उम्मीदवार को सिर्फ तकरीबन 1,099 वोट मिलते हैं और 14 गुना ज्यादा वोट यानी कि 14,201 ये वोट मिलते हैं चांद बाबू को, आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार को। यही अभी जो मैं मीरापुर का आपसे जिक्र कर रहा था, यहां भी यही हुआ। यहां जो बीएसपी के उम्मीदवार थे शाह नजर, उनको 3,248 वोट सिर्फ मिले और यहां पर आज़ाद समाज पार्टी के जाहिद हुसैन को मिल गए 22,661, यानी कि करीब 7 गुना ज्यादा वोट मिले बीएसपी से आज़ाद समाज पार्टी को मीरापुर में। तो यही वो जड़ें हैं जिसका मैं इशारा कर रहा हूं कि जब आप इस जड़ पे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा चंद्रशेखर आजाद किस तेजी के साथ में, खामोशी से, बिना शोर किए अपने वोटरों से लगातार उनका कांटेक्ट है, उनके मुद्दे उठा रहे हैं। नौकरी के मुद्दे, रोजगार के मुद्दे, बुलडोजर के मुद्दे, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के मुद्दे, दलितों पर अत्याचार के मुद्दे, ये सारे मुद्दे चंद्रशेखर उठा रहे हैं और बिना किसी शोर शराबे के, खामोशी के अपना काम कर रहे हैं। और नतीजे यहां पर देखिए। ये बात तो पश्चिम की थी। अब जरा आपको ले चलते हैं पूरब की ओर और सेंट्रल यूपी की ओर। ये हम अब मझवा की बात कर रहे हैं। यहां पर सोचिए, मझवा जैसी सीट, कहां हमें बात कर रहा था अभी पश्चिम की, और ये मिर्जापुर की सीट है बनारस के पास की। और यहां पर आज़ाद समाज पार्टी 3,529 वोट यहां पर ले आती है मझवा में। अब यही ये सवाल है कि यहाँ पर मझवा में भी जिस तरह से वोट मिले हैं आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार को, वो बताते हैं कि रेंज क्या है, पूरब से लेकर के और पश्चिम तक वोट मिल रहे हैं। और मैं आपको, जैसा मैंने आपसे कहा कि एग्जाम्पल लिखते जाइए, एक बीच में गाजियाबाद बता दूं, गाजियाबाद में भी 6,304 वोट मिले। ये भी पश्चिम का इलाका है। सत्यपाल चौधरी यहां से लड़े थे आज़ाद समाज पार्टी से, 6,304 वोट। अब खैर में आ जाइए, मैं मझवा चला गया था, एक बार फिर से आपको बैकग्राउंड में ले जा रहा हूं। पश्चिम के 2 सीटें और बता दूं और फिर आपको पूरब में फिर ले जाऊंगा। खैर में यहां से नितिन कुमार लड़ते हैं आज़ाद समाज पार्टी से, उनको 8,259 वोट मिलते हैं। 8,259 वोट मिलते हैं। और यहां पर खैर में जो लड़ाई थी वो मानी जा रही थी चारू केन और सुरेन दिलेर के बीच में सीधी लड़ाई है। और इसमें अगर आज़ाद समाज पार्टी का उम्मीदवार 8,259 वोट लेकर के चौथे नंबर पर आता है तो वाकई ये दिखाता है कि भविष्य में क्या दिखाई दे रहा है, क्या हो सकता है। करहल, जहां पर आज़ाद समाज पार्टी की कहीं चर्चा तक नहीं थी, यहां उसके उम्मीदवार को 2,499 वोट मिले हैं। ये देखने में ये वोट बहुत ही कम है जिस हिसाब से वोट मिले हैं तेज प्रताप को और जेस प्रताप को, उससे उसकी तुलना में ये 2,499 वोट कुछ भी नहीं। लेकिन यहीं पर अवनीश शाक्य जो बीएसपी के उम्मीदवार थे, और इस सीट पर शाक्य मतदाता भी अच्छे खासे हैं, अवनीश शाक्य को महज 8,409 वोट मिले हैं। 8,409 वोट यहाँ मिलते हैं बीएसपी को, जो बीएसपी यहाँ पर ताकत रही है। बीएसपी ने इस इलाके में कई इलेक्शन जीते हैं। और वहीं पर आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार को 2,499 वोट मिलते हैं। यानी कि बीएसपी से अगर हम एक मोटी मोटी तुलना करें तो सिर्फ 6,000 वोट कम हैं आज़ाद समाज पार्टी की, वो भी करहल जैसी जगह पर, जो कि कभी आज़ाद समाज पार्टी का जहां कोई
नाम लेवा नहीं रहा है, वहाँ इस तरह से वो इंट्रूड कर रही है। सीसामऊ में चंद्रशेखर ने चुनाव नहीं लड़ा था, इसलिए यहाँ की गिनती नहीं है। लेकिन कटहरी आइए, अब कटहरी मैं जो कह रहा था पश्चिम से पूरब की ओर आइए, अंबेडकर नगर की ये सीट है कटहरी, जहाँ धर्मराज निषाद और शोभावती वर्मा में कांटे की टक्कर थी। यहाँ से धर्मराज निषाद जीत गए 34,519 वोट से। और इस कटहरी में आजाद समाज पार्टी का जो उम्मीदवार है राजेश कुमार, उनको 5,152 वोट मिलते हैं। आप सोचिए कटहरी में आकर के 5,000 वोट ले लेना। अब क्या यहाँ कॉम्बिनेशन काम कर रहे हैं, कौन सी मुस्लिम, ओबीसी, दलित, कौन कौन वोट दे रहा है जो ये 5,000 वोट कटहरी में मिल जा रहे हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। फूलपुर में मैं आता हूँ। फूलपुर में स्थितियाँ क्या है कि वहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी के साहिद खान हैं, उनको फूलपुर में 4,449 वोट मिलते हैं। ये मैं आपको कहानी बता रहा हूँ फूलपुर की। तो ये एक के बाद एक जो सीटें मैंने आपको गिनाई, जो पश्चिम से लेकर के पूरब तक, यानी कि फूलपुर की बात कर लें, मझवा की बात कर लें, और करहल की बात कर लें, और कटहरी की, खैर की, गाजियाबाद की, इन सभी सीटों पर जिस तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और मैं आपको त्रिपुरा की कहानी बता चुका हूं कि किस तरह से साल 2013 में बीजेपी को सिर्फ 1.5% वोट मिले, और वही बीजेपी साल 2018 आते आते 43% वोटों के साथ में सरकार बना लेती है और 2023 में सरकार को रिपीट कर लेती है। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आज़ाद समाज पार्टी का प्रदर्शन कितना उम्दा है। और 2 सीटों पर तो स्थिति ये थी कि वो तीसरे नंबर पर आ गई, और अगर उसका वोट बैंक वहाँ पर देखा जाए, जिस तरह से उसको वोट मिले हैं, तो वो एक सीरियस कंटेंडर की तरह वहाँ पर दिखाई पड़ती है। हम बात कर रहे थे चंद्रशेखर की भी जो पॉलिटिकल करियर है, उसमें भी एक बात पर ध्यान देना होगा। अभी हाल ही में जो 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए हैं, उसमें चंद्रशेखर ने नगीना सीट चुनी, और इस नगीना में आप सोचिए 1,51,473 वोट से चंद्रशेखर जीते। कुल वोट उनको मिले 5,12,552, और ये तब हुआ जब चंद्रशेखर आजाद को किसी ने सपोर्ट नहीं किया। इंडिया गठबंधन, जिसमें कि कांग्रेस भी थी, समाजवादी पार्टी भी थी, उसने भी चंद्रशेखर आजाद को अपने साथ नहीं लिया। खबरें आई कि चंद्रशेखर ये चाहते थे कि इंडिया गठबंधन से अलायंस हो जाए, लेकिन इंडिया गठबंधन ने चंद्रशेखर को उसमें शामिल नहीं किया। यहाँ बीएसपी तो लगातार इस कोशिश में थी कि चंद्रशेखर आजाद का उभार ना होने पाए। तो आप सोचिए कि जिस सीट पर चंद्रशेखर आजाद को 5,12,552 वोट मिल गए, वहां पर बीएसपी की हालत क्या हुई। बीएसपी के सुरेंद्र पाल सिंह को यहां पर महज 13,272 वोट मिले। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुरेंद्र पाल सिंह बसपा को मिले 13,272 वोट, और नगीना से चंद्रशेखर को मिले 1,51,473 की तो जीत रही। टोटल वोट मिले 5,12,552। तो कहां 5 लाख से ऊपर वोट, और कहां 13,000 के करीब वोट। ये डिफरेंस रहा। 2022 का जो विधानसभा चुनाव आया, उसमें भी 52 सीटों पर लड़े थे चंद्रशेखर। जो यूपी में चुनाव हुआ है, अभी हरियाणा में जेजेपी के साथ अलायंस करके वहां पर 20 सीटों पर लड़े थे। तो ये मैं से आपको कहानी इसलिए गिना रहा हूं कि आप सोचिए हरियाणा, यूपी के उपचुनाव, दूसरे राज्यों में लगातार चंद्रशेखर का दौरा, ये सब चीजें बता रहा है कि एक बड़ी ताकत के तौर पर आजाद समाज पार्टी काशीराम उभरती हुई दिखाई पड़ रही है। और यूपी में जो तस्वीर इस उपचुनाव में दिखाई पड़ी, उसने राजनीतिक विश्लेषकों को ये सोचने को जरूर मजबूर किया कि क्या आने वाले वक्त में आजाद समाज पार्टी काशीराम की कोई सुनामी आ सकती है। क्या बीएसपी से जो छिटके हुए वोट हैं, वो अब आजाद समाज पार्टी की ओर एकजुट हो रहे हैं। क्या आप दलितों को, खास तौर पर उनको ये समझ में आ गया कि उनके लिए कौन सा नेता है, कौन सी पार्टी है। और अगर साथ में मुस्लिम जुड़ गए, क्योंकि अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दे भी जोर शोर से उठाते हैं, चंद्रशेखर आजाद, नौजवान जुड़ गए, दूसरे तबकों से भी कुछ वोट बैंक आ गया, तो आप यूं समझ लीजिए कि चंद्रशेखर आजाद को यूपी में एक बहुत बड़ी ताकत बनने से कोई रोक नहीं सकता है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। आपको यहाँ वो सारी खबरें मिलेंगी जो यथार्थ के करीब हैं, यथार्थ के साथ में समानांतर चलती हैं, और कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ यही मिलेंगी।